कुछ होगा उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि देश की आस्था से जुड़ा ये प्रश्न है। इस पर तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है संजय सिंह, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा और पक्षकार काशी, बहुत स्वागत है शिशिर जी आपका। और मेरे साथ विनीत श्रीवास्तव, रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, संवाददाता वाराणसी से, आपका भी स्वागत है विनीत। और नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए भारत समाचार के साथ। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले नूर अहमद अजहरी, आप ही से मैं करूंगी, क्योंकि आप लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? इससे पहले आपने देखा कि एसआई की रिपोर्ट सामने आई। सवाल मेरा आपसे है कि कबूल करते हैं इस रिपोर्ट को आप? एएसआई अदालत नहीं है, एएसआई जज नहीं है। एएसआई ने जो भी देखा है, जो भी समझा है, जो भी दलीलें सबूत उनके हाथ आए हैं, उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहिए। कोर्ट जो निर्णय लेगा, हमें कोर्ट का निर्णय पसंद नहीं होगा तो संवैधानिक तरीके से हमें आजादी है, हम आगे जाएंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के आखिरी जो इंसाफ का मंदिर है वहां तक हम जाएं। हम अपनी बात वहां से देखें कि हमें क्या इंसाफ मिलता है और क्या फैसला आता है। जैसा कि हमने 6 दिसंबर 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद का फैसला सुना 2019 में, तो हमने उसको मान लिया था। आगे भी हम, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसके अहकाम की पाबंदी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये है कि अभी ये ढिंढोरा ना पीटा जाए कि हम ये हो गया। जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, जिस तरह से हिंदू वकला, हिंदू टीमें, हिंदू तंजीमें, हिंदू तहरीकें, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ताल्लुक रखने वाली उसकी झेली तंजीमें जिस तरह से हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही है, ये तरीका अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। जब हम दोनों लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कानूनी तरीके से हम लोगों को बात करनी चाहिए। यानी अभी आप और इंतजार करना चाहेंगे, आप इस रिपोर्ट को अस्वीकार करते? ठीक है, मेरे साथ विनीत वहां से रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, तमाम चीजों को वो बारीकी से देखते आए हैं। विनीत, अभी तक आपने क्या देखा? क्योंकि आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, 2:30 बजे के आसपास फैसला आने की उम्मीद है। विनीत, किस तरह का माहौल है वहां पर, कैसी हलचल देखने को मिल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आज व्यास जी के तहखाने मामले में आज आदेश आने वाला है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आपको बता दें कि व्यास जी का जो तहखाना था वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है। वहां पर 1993 तक व्यास परिवार द्वारा पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर वहां पर पूरी तरीके से पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद वहां पर पूरी तरीके से तहखाने में मलबा भरा हुआ था। जब एएसआई सर्वे कमीशन की जब कार्रवाई हुई तो उस दौरान वहां से मलबा हटवाया गया। उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो व्यास जी का तहखाना है उस पर मुस्लिम पक्ष कब्जा कर सकता है, तो इस वजह से उसका रिसीवर जो है जिला अधिकारी को बनाया जाए। तो जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को सुनते हुए उसका रिसीवर जो है जिला अदालत ने जो है जिला अधिकारी को बना दिया था। लेकिन अब इसमें हिंदू पक्ष की तरफ से एक और प्रार्थना दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब उसमें जिस प्रकार से 1993 में पूजा पाठ किया जाता था व्यास परिवार द्वारा, उसे पुनः शुरू कराया जाए। तो इसको लेकर के आज फैसले की घड़ी है और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज आदेश देने का जो है आज डेट है और माना जा रहा है कि लगभग 2 बजे के बाद फैसला आ जाएगा। इसको लेकर के हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो हिंदू पक्ष काफी आश्वस्त नजर आ रहा है, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध करता रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से पहले उस पर पूजा पाठ पे रोक लगाई गई थी उसे उसी तरह ही रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का रुख किस तरफ होता है, हिंदू पक्ष की तरफ फैसला आता है या फिर कोर्ट इसे खारिज करता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी। अब से कुछ ही देर में जो है फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ इस डिबेट पर खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनीत, आपके पास भी आऊंगी, मैं जरूर आपसे भी जानूंगी और चीजों को भी। साइंटिफिक तथ्य इसमें सामने आ चुके हैं। शिशिर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। साइंटिफिक तथ्यों की बात की जा रही है। 25 जनवरी को आप जानते होंगे एसआई की रिपोर्ट सामने आई, जिसको पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट को सबने देखा, लेकिन इसको मस्जिद समिति ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो कबूल नहीं करते, स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन कोर्ट पर उनको पूरा विश्वास है। कोर्ट से जो भी फैसला आएगा
वो उसको जरूर स्वीकार करेंगे, वो अभी इंतजार करना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो निवेदन है कि पक्षकार स्क्रीन पे आप ठीक है सर, मैं इसको सही और दूसरी बात पक्षकार करवाती। देखिए माहौल बदल रहा है, समझना होगा। देखिए अभी मुस्लिम स्कॉलर जी जो हैं, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं, अभी इन्होंने क्या कहा, आपने सुना इनके मुंह से कि इंसाफ का मंदिर, इंसाफ का मस्जिद भी बोल सकते हैं, लेकिन इंसाफ का मंदिर इनके मुख पे आ गया है ना। तो इन लोगों को बड़ा दिल लगा के मतलब देश को ही बताना चाहिए कि अब ये आपकी है सबूत सामने आ गए हैं, और भाईचारे को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार एवं जो हमारे न्यायालय की व्यवस्था है उनके सामने एक बेहतर एक प्रदर्शन करते हुए इनको मंदिर को सौंप देना चाहिए, और इसके साथ मथुरा को भी सौंप देना, जिससे पूरे देश में एक विवाद खत्म हो और देश उन्नति की राह पे आगे बढ़े। तो ये तो हमारा हो गया एक पक्ष। दूसरी चीज, अब अभी लेटेस्ट बात जो है, जो जिस प्रकार से आपको बताओ, जिस दिन ये मुकदमा फाइल हुआ था उस दिन मैं कोर्ट में था, और वरिष्ठ वक्ता श्री हरिशंकर जैन जी थे, हम लोग थे, सब पक्षकार थे हम लोग थे। तो जैसे ही कोर्ट में हमने वहाँ पर अपनी याचिका रखी, वैसे ही मुस्लिम पक्ष के लोग वहाँ पर अदालत में छुप के बैठे हुए थे। अचानक वो सब प्रकट हुए और कहने लगे कोर्ट से, अरे पहले आप हमको सुनिए, उससे पहले कोई निर्णय मत दीजिएगा प्लीज़ 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 करके। तो जज साहिबा जो थी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले अपना पक्ष रख लीजिए, तब हम इस पर कोई निर्णय करेंगे। उसके बाद जैसे उनको मौका मिला, उन्होंने कहा हमको कॉपी नहीं मिली, आप हमको थोड़ा समय दे दिए। तो इन्होंने भागना वहाँ से शुरू किया। उसके बाद आगे चलते हैं, जब वहाँ पर अदालत के आदेश पे जिस प्रकार से वहाँ पर सर्वे शुरू हुआ, सर्वे का पहला दिन आपको याद होगा, आपके सम्मानित पत्रकार बंधु वहाँ पर थे, हम लोग थे। तो वहाँ पर इन्होंने सर्वे के दिन बवाल खड़ा कर दिया। वहाँ पर इन्होंने अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा किया, एक बड़ा फसाद करने की कोशिश की, उसको वहाँ प्रशासन ने, बाबा जी सरकार ने रोक दिया। उसके बाद आगे चलिए, जब सर्वे रिपोर्ट हम लोग ने मांग की कि पब्लिक डोमेन में लाई जाए, तब ये भागे। इन्होंने वहाँ कहा कि नहीं, ये पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, देश का माहौल खराब हो सकता था। अदालत इनकी वो भी बात नहीं मानी। फिर आप आगे आइए, अभी आपने पिछला जो जुम्मा गया है, उस दिन तमाम देश के धार्मिक स्थलों पे एक वर्ग के वहां पर साजिश रची जा रही है। उसमें 3 मुद्दों को लेकर, वो 3 मुद्दे क्या है? एक मुद्दा है इजराइल में तोड़ी गई मस्जिदें, राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जिस प्रकार से भव्यता के साथ किया गया, और तीसरा ये काशी का सर्वे में आने वाले सबूत, इनको लेके वहां भड़काने की बातें चल रही हैं। क्यों भाइयों आप लोग मस्जिदों में नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आप सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? एक एक करके हमारे सारे धार्मिक स्थल छीन लिए जाएंगे। ये मैं आपको सबूतों के साथ बता सकता हूँ। तो ये देश का, प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इसको लेके मैंने तमाम जगह ये बात रखी है कि इन पे सख्ती बरती जाए। अदालत जो भी निर्णय देगी वो हम सब स्वीकार करेंगे। और आपको बता दे रहा हूं कि जिस प्रकार से काशी में हर हर बम बम हो रहा है, सबूत चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, पश्चिमी दीवार आपके सामने से दिख रही है, वो आपको बता रही है अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी है। और उसके बाद चलेंगे कुतुब मीनार, उसके बाद चलेंगे तेजो महल है ताजमहल में, उसके बाद आएंगे प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की धरती लखनऊ, जिसको लक्ष्मणपुरी हम मानते हैं। यहां पर लक्ष्मण टीला जो तोड़ के जो टीले वाली मस्जिद का रूप दिया गया है, इन सब की लड़ाई अदालत के माध्यम से हम लड़ेंगे और लड़ेंगे। और ये फर्जीफिकेशन जो चल रहा है ना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये क्या है? इसको हमने चैलेंज कर रखा अदालत में। एक कानून चलेगा। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक विधान एक संविधान एक प्रधान, उसी से चलेगा। संजय जी का पक्ष भी जरूर जान लेते हैं बीजेपी से। संजय जी बहुत स्वागत है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले भी देखा गया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको भी सबने हंसी खुशी से कबूल किया, लेकिन अब तो ज्ञानवापी मामले में भी चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो कैसे इसको देखा जाए? किस तरह से इसको प्रदेशवासी देख रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं? क्या है आपका नजरिया? स्वाति जी देखिए, जो ज्ञानवापी का मामला है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और अदालत में है जी। और आज जैसा आप बता रही हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसका जजमेंट आने वाला है पूजा के लिए जी। हम हमारे जो मुस्लिम पक्ष के मित्र बैठे हुए हैं, अजहरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम एएसआई को नहीं मानते।
अजहरी साहब, वैसे तो आप किसी को नहीं मानते, आप टीवी पे बैठ के हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। आप क्या मानते हैं वो हम लोगों को मालूम है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा और ये आप जानते भी हैं कि एएसआई की जो साइंटिफिक सर्वे और एएसआई को जो सर्वे करने का आदेश है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है कि जाइए आप सर्वे करिए उसका। और आपकी जानकारी के लिए हम एक आपको और बता दें, बाबरी मस्जिद का जब मामला आया था राम जन्मभूमि के मामले में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एएसआई की जो साइंटिफिक सर्वे है उस पर मुहर लगाई थी, उन्होंने माना था। दूसरी बात अजहरी साहब, एएसआई की टीम में 2 मुस्लिम सर्वेयर भी हैं, 2 मुस्लिम सर्वेयर हैं कोर्ट के आदेश पर। 839 पेज की रिपोर्ट है जो चीख चीख के बोल रही है कि आपके पूर्वजों ने, आपके जो वली साहब थे औरंगजेब, उन्होंने किस तरह से अत्याचार हिंदुओं की आस्थाओं पे किया था। वो चीख चीख के वो रिपोर्ट बोल रही है। अब अगर आप नहीं मानते हैं तो ये माना जाएगा कि आपका ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है उसमें भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब खाली आपकी ये वर्बल डिक्टेशन है। ये आपके दिल की आवाज नहीं है, ये सिर्फ आपकी जबान से आवाज निकलती है। वास्तव में अजहरी साहब, आप सच देखिए आपके साथ नहीं है, सच हिंदू पक्ष के साथ है। एक बात ये बताइए, ये आपकी मस्जिदें चीख चीख के बोल रही हैं हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार आपके जो आप जिनको मानते हैं, कुतुब इस्लाम जो 29 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है, कुतुब मीनार, वो कुतुब इस्लाम का मतलब बता दीजिए हिंदुओं को। नहीं बताएंगे आप तो हम बता देते हैं। तो नहीं, हम बताते हैं। कुतुल का मतलब होता है इस्लाम की ताकत, कुव्वत। तो वो कुव्वतुल इस्लाम नाम ही इसलिए रखा गया, हिंदुओं को बार बार अपमानित बताया जाए कि इस्लाम की ताकत ने इस देश के अंदर हिंदुओं को की आस्थाओं को किस तरह से उसका रौंदा मानवर्धन किया। अजहरी साहब, देश की सुख शांति के लिए आप सबको जवाब देना चाह रहे हैं इस मामले में। नूर अहमद बोलिए, अजहरी जी, आप अपनी बात दें। रखिएगा। आपने दोनों लोगों को बहुत ध्यान से सुना। अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप बहुत बेबाकी से इसका जवाब भी देंगे और बहुत संयमित तरीके से दीजिएगा सर जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय और इससे पहले बोलने वाले भाई जी, दोनों ने अनर्गल बयानबाजियां की, गलत इस्लाम गलत। अब आप सुनिए, मैंने आपको सुना है, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। पहले सुन लीजिए। आप अगर ओवर होंगे तो बोलने भी नहीं दूंगा आपको मैं। आप ये नशा और ये जो सत्ता का नशा लिए हुए बैठे हैं, ये इससे आप डराने की कोशिश ना करें। मैंने आपको बगौर सुना है और सारे इल्जाम आपको सुने मैंने। बोलिए सुन लीजिए प्लीज। जो इन्होंने एक बात झूठ बोली है कि मैंने कहा कि एएसआई को मैं नहीं मानता, मैंने कहा ही नहीं है। एएसआई के ताल्लुक से मैंने ये कहा कि एएसआई ने जो भी कुछ देखा, सुना, समझा है वो कोर्ट में पेश करे। कोर्ट क्या निर्णय लेता है उसको मैं मानूंगा। मैंने कौन सी गैर संवैधानिक बातें कही है बताएंगे आप। दूसरी बात, एएसआई ने 2003 में जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक, चूंकि मैं बाबरी मस्जिद का तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि आपने भी किया है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से 2003 में जो कहा था कि 10वीं शताब्दी के मंदिर होने के वाकयात मिल रहे हैं, वो तमाम वाकयात नवंबर 2019 में कहां चले गए थे जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था। इसी एएसआई की रिपोर्ट पर 2010 में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने 3 हिस्सों में मस्जिद की जमीन को किया था। मंदिर को, निर्मोही अखाड़े को और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीनें दी थी। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खरीद लिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आपसी सहमति से बातचीत कर लीजिए, करके देख लीजिए। तो उसी बातचीत के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद पर बने रहने की वजह से ये अपना एक हलफनामा दे दिया कि हमारी अब उसमें अभी का बताइए ना सर,
अभी का बताइए नूर अहमद जी। हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि रिपोर्ट मेरा सीधा कहना रिपोर्ट है छुपाई जा रही है, सबूत छुपाने की कोशिश हो रही है, सबूत छुपाया जा रहा है, सबूत सामने आया है, सच को मिटाया नहीं जा सकता। क्या आप इस बात से एतबार करते हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आज की बात करिए ना। सबूत तो 2010 में भी आए थे, कहाँ है सबूत? 2019 को जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया वो सिर्फ मामला खत्म करने का फैसला था। इसलिए क्योंकि मुसलमान ताकत में नहीं था, मुसलमान पावर में नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सारी की सारी जमीन दे दी थी। ठीक है, क्योंकि सबूत तो पहले भी पेश किए थे। संजय जी हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद जी देखिए श्वेता जी, ये जो कौन मौलाना साहब बैठे हुए हैं, नूर अहमद अजहरी, हाँ जो भी है नाम हम इनका दिख नहीं रहा है हमें, क्या है नाम? नूर अहमद है, हाँ नूर है ये। दो बातों पे बहुत जबरदस्त हमारा ऑब्जेक्शन है इनके ऊपर। इन्होंने शुरू में बात करते हुए धमकाया, हमारी बात पे एक एक शब्द पे गौर करिएगा, धमकाया कि सत्ता के नशे में बैठे हो। भाई तुम क्या कर लोगे? ना भी सत्ता होगी तुम मारोगे हम लोगों को, क्या करोगे? हैं? ये बोलना बंद कर दो तुम लोग, समझे? ये इस तरह से गुंडागर्दी भी तुम्हारा नहीं महाराणा प्रताप ने धोया था ना, इस तरह से तुम लोगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तमीज से रहना, अगर देश में रहना है, देश में रहना है तो तमीज से रहो, समझ गए? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। धमका रहे हो, धमकाने की औकात में रहो, अपनी हैसियत में, समझे? सत्ता उत्ता से नहीं, तमीज से रहिए, समझे? मौलाना तमीज से रहना, धमकाना किसी और को, समझ गया? संजय जी नहीं तमीज से बात करिए, डिबेट में बड़े चैनल में बैठे हुए धमकाने का काम न करिए। तमीज खो बैठे, सत्ता तमीज तो तुम खो बैठे हो, आराम से। तमीज तो तुम खूब, तुम्हारी तमीज दिख रही है, धमकाते हो तुम लोग बैठ के यहाँ सत्ता में। दूसरी बात, सुनो भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम पहले हिंदू हैं, इस देश के नागरिक हैं, तब भारतीय जनता पार्टी है, समझ गए? क्या बात है साहब? समझे? ये धमकाना उमकाना बंद कर दो। क्या कर लोगे यार तुम? तो तुम क्या कर लेगा? तू क्या कर लेगा? अरे आराम से, आप लोग कोर्ट नहीं क्या कर लेगा तू? कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए ना। सर तन से जुदा, कोर्ट को तो मानते हैं ना आप लोग। नहीं तमीज पहले खुद सीखो, जब डिबेट में आया करो तमीज से बैठा करो, ये धमकाने का काम मत करो, धमकाने का। दूसरी बात जो तुम लोग ये बोलते हो कि अपनी ताकत के बल पे, अरे शर्म करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था मंदिर निर्माण के लिए, तुम लोग उस बात को कहते हो ताकत की बल पे। अगर ताकत की बल हिंदू अपनी अप्लाई कर लेता, जो की बात हम कहना नहीं चाहते, अगर हिंदू अपनी ताकत पे आ जाता तो मंदिर कैसा ले लेता। ये सब बंद करो, ये सब बातें बंद करो, ये सब बातें बंद करो। भाईचारा अगर निभाना चाहते हो हिंदुओं के साथ, देखिए हिंदुओं के साथ, अरे क्यों मामला कर रहे हो? क्यों मामला कर रहे हो? हमें बात पूरी कर लेने दो, उसके बाद क्यों मिर्चें लग रही तुम्हें? क्यों मिर्ची लगी है? क्या मिर्च बोलने दो? मिर्चें हमें नहीं, अरे कहाँ जाहिल को बुला लिया? मिर्चें आपको लग रही है, आप झूठ, आप देश में अरे झूठ फैला झूठे रहे हो। तुम लोग हो, आप झूठे हो, झूठे। अरे झूठे मक्कार तुम लोग हो, अरे तुम सबसे बड़े झूठे हो यार, तुम सच मानने को तैयार नहीं हो, उकसा रहे हो। अरे उकसा नहीं, उकसाते तुम लोग हो, फिर कहते हो उकसाते हो। हमने उकसाया होता ना, उकसाया तो बाबरी मस्जिद का फैसला इतनी आसानी से नहीं मान लेते साहब, क्योंकि हमने कानून को माना है। कानून मानते ही नहीं हो तुम, आगे ये क्यों? अगर कानून मानते तो ये कहते ही नहीं कि ताकत के बल पे, अगर कानून मानते तो ये बोलते ही नहीं कि ताकत बल के बल ले लिया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिला है, और ये भी नफरत तुम्हारे दिल में भरी मेरे भाई। नफरत का पेड़, नफरत का बबूल, नफरत के कांटे हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी यहाँ पर रहते हैं। जहन में है। डिबेट मर्यादा में होनी चाहिए। हम लोग विषय अंतर कर रहे हैं, लेकिन शब्दों का चयन ठीक करो। इंतजार हमें करना चाहिए 2:30 बजे के आसपास। सवाल शिशिर जी, ठीक है नूर जी आ रही हूँ आपके पास। सवाल यह है क्या मिलेगा पूजा पाठ का अधिकार, क्योंकि आप इससे पहले भी शिशिर जी कई मामलों के पक्षकार रहे हैं, आपने चीजों को तफसील से देखा है। 2:30 बजे के आसपास जो फैसला आएगा, कितने आश्वस्त है आपको लगता है? क्योंकि फैसला ऐसा होना चाहिए ताकि दोनों जो पक्ष हैं वो संतुष्ट हो। आप इसको कैसे देखेंगे?
देखिए शिशिर जी। कोर्ट की बातें तो तमाम चैनलों में बिल्कुल। चल रही है, उससे अलग हट के आपको बात बता दें थोड़ा सा। कोर्ट तो जो देगा न्याय वो हमारे पक्ष में या उनके पक्ष में जिसके भी वो आएगा, हम लोग सब उसको आगे देखेंगे 2:30 बजे पे। लेकिन आसपास तो हम है ही हैं, उसमें तो कोई 1% की संशय नहीं है, क्योंकि सारे सबूत सब कुछ सामने सामने चिल्ला रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि ताकत के बल पे कभी हिंदुओं ने किसी की जमीन दुनिया में नहीं छीनी है, ये इतिहास है। और 1400 वर्ष के इस्लाम के उद्भव के बाद 56 इस्लामिक देश बन गए। तो जो हमारा ये कहना है, ईसाइयत को 2000 वर्ष हुए, 100 मुल्क बन गए। हिंदुओं ने कभी किसी की जमीन को नहीं हड़पा, कहीं लूटपाट नहीं की, कभी अपमानित किया। और तलवार की नोक पर अपना वस्त्र बदल लेने वाले लोग जो अपना धर्म बदल दिए, अपने पूर्वज राम को भूल गए, आज उनकी जवान पे मंदिर आने लगा है। यही सच्चाई, इंसाफ का मंदिर अभी बोला इन्होंने। मैं बताता हूं कि आपको चाहिए कि अब घर वापसी करें, अब वो तलवार चली गई है, अब आप आइए अपने पूर्वजों के साथ, अपने वंशजों को साथ में लेके। कल ही मेरे पास कुछ लोग आए मुस्लिम समाज के, वो कह रहे हैं अब मुझे सनातन धर्म में वापस लाइए। पूर्व में भी काफी लोगों को हम लोग ने अपने घर वापसी कराई, सम्मान के साथ अपने भाइयों को गले लगाया है। और निश्चित तौर पर नूर भाई, आपका जो नूर गायब हो गया चेहरे से, वो नूर वापस आएगा जब आप आओगे, सच्चाई के साथ आओगे। ये जो अच्छा, एसआई की रिपोर्ट ये कहती है, धार्मिक भले इस पे एतबार बहुत से लोग ना करते हो, लेकिन एसआई की रिपोर्ट शिशिर जी ये कहती है कि ज्ञानवापी एक बड़ा हिंदू मंदिर था। सर्वे के दौरान 32 जगह मंदिर के सबूत मिले। बहुत अच्छी बात अभी बीच में बात आई। आपको पता है राम जन्मभूमि के मुकदमे में पक्षकार रहा, जो 30 सितंबर 2010 को फैसला आया, उसमें भी देखिए मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को संतुष्ट रखने के लिए उसमें भी एक जज मुस्लिम समाज से थे, आपको याद होगा। जिस व्यक्ति ने वहां पर रिपोर्ट दाखिल की, के मोहम्मद नाम था, वो एक मुस्लिम व्यक्ति था। उसके बाद आइए यहाँ पे मुस्लिम लोगों को साथ में जोड़ के रखा गया है। और भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जिसको ये अपना दुर्भाग्य कहते हैं, वो इनका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ये जो तब्दील होके मुस्लिम बने हैं ना जो लोग, इनसे बड़े मुस्लिम जानकार है सऊदीया के और तमाम मुस्लिम देश के लोग। वो क्या कहते हैं, वो मोदी को बुला के सम्मानित करते हैं, मोदी जी को। विश्व के इस्लामिक देश उनका सम्मान कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, ये जो 1400 साल केवल हुआ इनको इस्लाम धर्म को कबूल किए हुए, ये लोग यहाँ उनको अपमानित करने की बात करें। जबकि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, सबका साथ सबका विकास। इसी लखनऊ में, लखनपुरी में, यहां पर बड़े 3-4 पुलिस अधिकारी लखनऊ के, जहां 5 अधिकारी होते हैं उसमें कम से 2-3 अधिकारी मुस्लिम बड़े अधिकारी इस लखनऊ पोस्टेड हैं, आपको बता दूं। ठीक है, धर्म और जाति के नाम पे हमारे किसी भाई के साथ योगी और मोदी जी ने फर्क नहीं किया है। आपको बता दूं, योगी जी जब सांसद थे तो हमारे एक परम मित्र थे सैयद इश्तियाक अहमद, नाम ही बता रहा हूं आपको, गोरखपुर में वो व्यक्ति चीफ इंजीनियर थे। तो मैं जब उनसे मिलने गया, गीता प्रेस से डायरी लेने गया था, तो उनसे हमने कहा आप योगी जी के जिले में हो, आपको बड़ा परेशान करते होंगे। तो उनके शब्द थे सैयद साहब के योगी जी के जिले में आने से पहले मेरे भी मन में यही बात थी, लेकिन योगी जी का आज तक एक फोन नहीं आया किसी की सिफारिश में। सिर्फ 2 मिनट है, सभी का पक्ष जानना इसलिए बहुत मैं कह जरूरी रहा है हूं शिशिर जी। कि स्वागत करिए, जो फैसला आएगा। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई वो नहीं। अगर ताकत पे लेना होता तो सन 1949 से हिंदू महासभा राम जन्मभूमि लड़ रही थी। आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास, सबका भरोसा भी आपको रखना होगा। क्या कुछ कहेंगे संजय जी, जल्दी से। स्वाति जी, नूर भाई साहब एक बात कहना चाहते हैं। देखिए, ये अभी उसी जमाने में जी रहे हैं, और जब इन मुस्लिम आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, डकैतों ने आके राम मंदिर तोड़ा, काशी तोड़ा और मथुरा और ऐसे तमाम है, और सिर्फ इसलिए तोड़ा कि हिंदुओं को बताया जाए कि काफिरों के साथ क्या किया जाता है, और हिंदुओं की आस्थाओं को बिल्कुल दमित करने का काम इन लोगों ने किया। नूर आलम भाई, ये बताइए, आपके जो डकैत लुटेरे थे इस देश के अंदर, जिनको आप बादशाह बोलते हैं, उनको काशी, मथुरा, अयोध्या ही क्यों मिला? और जगह भी तो बड़ी बड़ी मस्जिदें बना सकते थे, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को चोट। सुन लीजिए, आज आप सबक क्यों नहीं लेते? आपको लेसन लेना चाहिए। अरे भाई सुन लो, अरे नूर भाई सुन लो, यूएई में अभी 14 फरवरी को, अरे भाई सुनो यार, मेरे
सुनो, अरे सुन लो अरे भाई, सुन लो, बहुत सुनी अगर बात तो हमने। अगर मुहम्मद देखो, अजहर, उसके बाद आप के पास आ रही हूं मैं। लुटेरे थे, डाकू थे, लुटेरे थे, डाकू थे, अत्याचारी थे, बलात्कारी थे, सब थे वो लोग, सब लोग थे, लुटेरे थे वो लोग, अरे लुटेरे थे। अरे सुनो भाई, एक बात इनको जरा चुप कराइए, एक मिनट और सुन लीजिए। देखिए मिर्ची लगती है लोगों को, मंदिर बन रहा है, मंदिर, ये इतना मानसिक रूप से गुलाम है, ये इतने मानसिक रूप से गुलाम है, स्लेव है कि उन डकैतों को अपना आदर्श मानते हैं, उन लुटेरों को आदर्श मानते हैं। ये तो बहुत बड़ा संजय जी तो बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग लुटेरों को, डकैतों को अपना आदर्श मानते थे। आप जवाब दीजिए ना, वाजिब जवाब दीजिए, वाजिब जवाब दीजिए, स्वाति जी इस पर जवाब एक बात और दीजिए। कहेंगे, नूर आलम भाई, आप गंगा जमनी और भाईचारे की बात करते हैं, सुन लीजिए, अरे सुन लो यार, अरे सुनो, अरे सुनो, इस पे वक्त सुनो जरा, अहमद जी, आप सुनो बात करते हो, यूएई से सीखो, बदतमीज नहीं कहा, इसको कहां जाएगा बता रखा, जाहिल आदमी, संजय जी प्लीज, जानवर, उससे बड़ा मूर्ख नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। फिलहाल फैसले का इंतजार है, 2:30 बजे के आसपास जिला कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और उसमें क्या पूजा पाठ का अधिकार मिल पाता है तहखाने में, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल हमारी इस खास डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज